डी कंपनी का मालिक और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पहले नेशनल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई इनाम घोषित हैं। दाऊद इब्राहिम, जिसकी कभी अपराध की दुनिया में धाक थी, उसकी मौत की अफवाह कई बार उड़ चुकी है। सोमवार को एक बार फिर से उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। दाऊद को लेकर एक खबर आग की तरह फैल गई कि उसे किसी ने जहर दिया है, जिसके बाद उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसकी हालत बेहद ही गंभीर है। हालांकि उसे क्या हुआ है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आतंक का साम्राज्य चलाने वाला दाऊद आज पाकिस्तान के कराची शहर में अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा है। कैसे एक हवलदार का मासूम बेटा दाऊद आतंक का सरगना बना, उसकी जिंदगी के सफर के कुछ किस्से आइए आपको बताते हैं। साल 1955 में दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था और उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी, डकैती और उसके बाद फिर तस्करी करने लगा था। उसकी हरकतें देखकर पिता ने उसे पहले खूब समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया था। साल 1980 उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग का राज चलता था, लेकिन दाऊद ने इन दोनों गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इब्राहिम के पिता को थाने में वफादार पुलिस वाला कहा जाता था। हर जगह उनकी नेकी के किस्से सुनाए जाते थे। एक बार उन्हें अपने ही बेटे का केस छानबीन के लिए दिया गया। उन्होंने हर तरह से छानबीन शुरू की और दाऊद के बारे में पता लगाते ही उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से पहली बार उसके पिता ने ही उसे हथकड़ी पहनाई। ये मामला पुधोनी पुलिस स्टेशन में आज भी दर्ज है। इतना ही नहीं, दाऊद के पिता ने इसके बाद उसकी बेल्ट से खूब पिटाई भी की थी। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद इब्राहिम को दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी माना गया है। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाके हुए थे, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया था। बता दें कि मुंबई में हुए हमले के पहले से ही दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और वो वहीं से मुंबई पर राज कर रहा था। कहा जाता है कि मुंबई हमले के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया था और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा था। आपको बता दें कि दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, तो वहीं मां अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें हैं, यानी कि कुल 13 लोगों का इसका परिवार था। दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम कास्कर की 1983-84 में गैंग वॉर में मौत हो गई थी। दाऊद का एक और भाई नूरा इब्राहिम कास्कर की भी मौत पाकिस्तान में हो चुकी है। दाऊद का भाई इकबाल कास्कर ठाणे जेल में बंद है। उसका बेटा रिजवान मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद है। इसके अलावा दाऊद की 4 बहनें हैं, फरजाना तुंगेरकर, हसीना पारकर, दोनों की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा बात करें दाऊद की शादी के बारे में, तो दाऊद ने 2 शादियां कर रखी हैं। उसकी पहली शादी महजबीन से हुई थी। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूक की शादी साल 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।